हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आपने देखा पार्टी वगैरह का ब्लॉग, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अब पार्टी ख़त्म हो गई। मैं 2-3 दिन मतलब फ्राइडे के बाद से ब्लॉग नहीं डाला था इस सेल से रिलेटेड, तो काफ़ी मैसेज आ रहे थे, कॉमेंट्स आ रहे थे, उसके लिए सॉरी। मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं ये 3 दिन इतने ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, कुछ समय नहीं मिल रहा था कोई चीज़ करने का भी। इवन फ़ोन चलाने का नहीं मिल रहा था। मैं टाइम पे वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैं आज सोची आज प्रॉपर मैं वीडियो बना लूँ एक, उसमें सबको रिप्लाई कर दूँ। और उसके बाद बहुत थक गई हूँ, बहुत 2 दिन से सोई हुई नहीं हूँ मैं। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो एसएल पे ही रिलेटेड रहेगा इन्फॉर्मेशन सारा। और गाइस नींद आई है, कुछ है, ब्लॉग तो स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। आप लोग को पता था कि मैं अभी एसएल पे रिलेटेड अपडेट दे रही हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, अपना प्यार बनाए रखो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। जो लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइस, बिग बॉस OTT स्टार्ट हुआ है। तो वैसे तो मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, बट आप लोग जो लोग भी देख रहे हो तो मेरी तरफ से मैं किसको लाइक करती हूँ मैं बता दूँ। मैं शिवानी को लाइक करती हूँ क्योंकि वो बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँची। एक सिंगल लड़की यहाँ तक करके आज बिग बॉस तक गई है। तो ये है हमारा यूट्यूब का पावर। लोग कहते हैं यूट्यूब से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करो, यूट्यूब आपको मतलब कहते हैं ना, मिट्टी से उठा के महल तक लेके जाती है। समय लगता है बट चीज़ें होती है। तो फिर आपके सामने ही एग्जाम्पल है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने छोटे छोटे क्लिप देखे हैं इंस्टा में, वैसे तो मैं प्रॉपर नहीं देख पा रही हूँ, तो काफ़ी सही लगा। और अरमान मलिक, कृतिका मलिक, पायल मलिक, इनको भी मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ। इवन 2000 लॉकडाउन से ही कर रही हूँ, 20 या 4 साल हो गया फॉलो करते करते। तो आप लोग भी सपोर्ट करो और मैं भी करूँगी। तो चलिए, ये सब तो बातें थी इधर उधर की, तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो गाइज़ आप लोगों को पता है कि एसएल में कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड प्रोसेस होता है तो काफ़ी समय लग जाता है। मतलब प्रोसेस टाइम गैप बहुत हो जाता है, इसीलिए बहुत बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टाइम पे चीज़ें नहीं होने पे। फिर उसके बाद क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता है। आपको मैंने पहले ही बताया था। पहले लोग थे वो, मतलब जिनकी पहले ही पेंडिंग पड़ी हुई थी एम्प्लॉय की, तो उनकी 1-1 साल की पेंडिंग थी। आप मानोगे नहीं, वो 1-1 साल वेट किए सिर्फ एसएल के लिए। मतलब जो अप्लाई किए, जिनका एक सिलेक्शन हो गया। क्योंकि देखो आप लोग को पता है कि इंटरव्यू बहुत टफ होती है आजकल, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। मेहनत करने के बाद भी, प्रिपरेशन करने के बाद भी नहीं हो पाती है ये चीज़ें। तो लोग सोचते हैं अगर मेरा एक में भी हो जा रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी बातें होती है। बट आजकल के लोग, मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, जो आउटर लोग हैं, कहते हैं जॉब करना बहुत इजी है, इंटरव्यू क्रैक करो, नहीं हो रहा है ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरव्यू बहुत टफ होते हैं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, जो स्टूडेंट स्टडी करेगा उन्हीं को पता चलेगा स्टडी क्या होती है, जॉब क्या होती है। और हर एक को लेके मैंने देखा है, जॉब को लेके नेगेटिव डाउट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि देखो आज जॉब से भी बहुत की घर चल रही है। माइंड सेट होना चाहिए। अगर आपको जॉब करना है तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना होगा, क्योंकि पता है कि पॉलिटिक्स हाई लेवल की होती है किसी भी फील्ड में हो। इंडिविजुअली मैं नहीं बोल रही हूँ। तो इसलिए वो लोग ये सोचते हैं, जैसे मैं 1 साल होने वाला मेरा ब्लॉग बनाते हुए, तो मुझे सब लोग कह रहे थे मैम मैं 1.5 साल से वेट कर रहा हूँ, 1.5 साल से सिर्फ वेट कर रहा हूँ डेली। सोचो वो डेली बंदा कितना फ्रस्ट्रेट होगा। 1.5 साल बहुत मायने रखती है। 12 मंथ, यहाँ 1 मंथ नहीं कटता है, तो 12 मंथ की बात है। तो फिर भी लोग वेट किए, और वो लोग वेट किए तो आज अचीव भी किए, आज एसएल में जॉब भी कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, अगर आपको कोई चीज़ में समय लग रहा है तो चीज़ें होगी। आपको खुद पे यकीन रखना होगा। इंटरव्यू भी टफ होते हैं, प्लस देखो आप इंटरव्यू क्रैक करके जॉब सेक्टर में चले जाओगे, अंदर कंपनियों में काम करोगे, बट उसके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो एक इंटरव्यू से भी ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं है। तो आप लोग के जिनका भी पेंडिंग पड़ा है या वो लोग, आप लोग वेट करो, हो जाएगा। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी, मैं पहले ही बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ,
मैक्स से मैक्स आप 15 से 20 दिन वेट करने के बाद के वेट करने का मतलब नहीं है। गाइज आप लोग को पता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी में, बहुत सारी कंपनी, बहुत छोटी से छोटी कंपनी बहुत है, बड़ी से बड़ी कंपनी बहुत है। तो आपको अपने खुद पे टैलेंट पे यकीन है तो आप अपना वेट का वो करो, आगे अप्लाई देन स्विच करो। ये मेरा क्या आप लोग का भी यही रूल होना चाहिए कि हमें वेट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपका मोस्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, सारा प्रोसेस हो गया है, कुछ में पेंडिंग है, तो मैं आपको ये भी कहूँगी दिल थाम के यकीन करके बैठो, SL लेगी आपको, चाहे कितने समय लगे। इससे पहले जो जिनका 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा था उनका पता है आपको 1 साल 1.5 साल से जो था वो उनका मोस्टली प्रोसेस हो गया था, तब वो वेट कर रहे थे। उन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ये पता होगा कि 6 मंथ में या 1 साल में हो जाएगा। तो वो कंफर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगर हाफ प्रोसेस हो गया है तो फिर भी आपको SL ले लेगी, तो वेट करो, आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग पूछ रहे थे इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है और वर्क फ्रॉम होम, गाइस वर्क फ्रॉम होम के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना रखी थी, आप लोग जाके चेकआउट करो, वहाँ देखो वर्क फ्रॉम होम के लिए वीडियोस पड़ी है। और अभी किस में पड़ी है वो भी मैंने बताया है। बाकी मैं अभी ब्लॉग लेके आऊँगी वर्क फ्रॉम होम के लिए प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए, क्योंकि मोस्टली जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है, कहीं कहीं है जो वर्क फ्रॉम होम है किसी किसी कंपनी में। तो ये चीज़ थोड़ा सा पंगा हो जा रहा है, बट सही है जैसे भी है जहाँ भी है। और उसके बाद इस जो वर्क फ्रॉम होम का बताया उसमें लिंक भी एडेड है, आप मेरा करंट ब्लॉग उठा के देखना, उसमें सब मेंशन हो रखा है कैसे अप्लाई करना है और आगे क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे इंटरव्यू देखो आपको हर जगह है क्या वर्चुअल इंटरव्यू होते हैं। अगर आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है तो सारे वो वर्चुअलाइज होते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको आना पड़ेगा या फिर जाके देना पड़ेगा, आप घर बैठे जॉब दे सकते हो टेलीफोन पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे वीडियो कैमरा ऑन करके। तो उस केस में पता है बेनिफिट ये होते हैं ना, आपके 2 राउंड होते हैं, रिटन टेस्ट आपका बच जाता है, ये चीज़ मस्ट है। क्योंकि लोग ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करा पाते हैं रिटन टेस्ट। अगर मान लो देखो हायरिंग हुई 5 बच्चे की, ठीक है, 5 बच्चे की जो हायरिंग हुई है, अब ज़रूरी नहीं है ना सब सेम प्रोफाइल के लिए या फिर सबका सेम बैच बन के होगा, वो डिफरेंट टीम करती है। आपको पता है कि ऑनबोर्डिंग की टीम डिफरेंट है और फिर जो हायर करती है उसकी टीम डिफरेंट है, उसमें बहुत सारे मेंबर हैं जो अलग अलग सेलेक्ट करते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ कराएं। इसलिए जब आपका वर्चुअल इंटरव्यू हो तो आप वहाँ पे ज़रूर करो, क्योंकि उसमें आपके पास बेनिफिट होता है। और अगर फेस टू फेस इंटरव्यू तो उसमें आपके पास बेनिफिट नहीं होता। और मोस्टली फेस टू फेस इंटरव्यू में, मतलब वर्चुअल नॉन वर्चुअल इंटरव्यू में ऐड कर देती है, जो रिटन टेस्ट है ना वो ऐड करता है, वो टेस्ट बहुत टफ हो जाता है। और गाइज वर्सन टेस्ट तो मस्ट है जो SL में होती है, आप लोग को पहले ही बताया मैंने, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर SL आपको कोई चीज़ कह रही है ना कि हम टेलीफोनिक इंटरव्यू करवाएंगे या फिर दे, तो आप लोग वेट करो, ज़्यादा वो मत करो, हो जाएगा जिनका भी है जिनका भी नहीं है। तो बाकी जॉब करके ही पता चलेगी चीज़ें कि क्या कैसे मैनेजमेंट होती है हर चीज़ वगैरह वगैरह। हाँ गाइस एक चीज़ और है कि क्या होता है ना, कभी कभी हम जब हायर हो जाते हैं तो हमारी सेम प्रोफाइल का जॉब नहीं मिलता है, प्रोफाइल डिफरेंट हो जाती है और हम जो स्टडी करके गए वो डिफरेंट हो जाती है। तो उस केस में आपकी जब स्टार्टिंग इंटरव्यू होती है तो हमसे HR या फिर जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें ज़रूर क्लियर कर लें चीज़ें, क्वेश्चन पूछ के कि मेरा ये क्वेश्चन है, ये कंसर्न है, क्योंकि उसी टाइम आपको पता चल पाएगा। उस टाइम भी वो टाल देते हैं, बट अगर आप एक श्योरिटी दे दोगे ना कि सर मेरी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग मुझे जॉब चाहिए, तो मिलती है। और ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, आपने कमेंट्स किया था ना, यूज़र JT4F ऐसे करके आपका नेम है, तो मुझे नेम नहीं पता, बट जो यूट्यूब पे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। तो आपने कमेंट किया है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू और दे सेंड मेल नेक्स्ट राउंड गॉट इंटरव्यू कम्युनिकेशन शूट ऑप्शन ऑफ एक्सेप्ट टेक्निकल क्वेश्चन ओनली बिहेवियर क्वेश्चन। हाँ ये मस्ट है, आपने ये पूछा, बहुत अच्छी बात है। जब आपसे ये टेक्निकल राउंड होगा, आई थिंक आपका हो गया होगा, मैं लेट रिप्लाई कर रही हूँ, सॉरी इसके लिए। तो उसमें 3 राउंड, फर्स्ट राउंड आपका इंटरव्यू होता है, नॉर्मल इंटरव्यू, उसमें कुछ भी नहीं है कि आपके साथ कुछ पूछा जाएगा, वो आपको सेलेक्ट करते हैं कि कितनी नॉलेज है या स्टडी कितनी की है, तो उसके अकॉर्डिंग
फर्स्ट राउंड होता है, देन आपको जो वो सेकेंड पास आउट करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसके लिए सेकेंड राउंड डिपेंड करता है। क्या पता आपका रिटन टेस्ट भी हो जाए, क्या पता आपका टेक्निकल, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल कॉम्स वगैरह सब रहता है मिक्स। अब तो फिर वो आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बट हर चीज़ों में रिटन टेस्ट नहीं होता है, कुछ कुछ में बहुत इजी रिटन टेस्ट होती है जो आप ऑलरेडी कर पाएंगे। और फिर अगर आपको ये चीज़ कह रहे हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, कॉम्स चेक करते हैं, ये मस्ट है। कोई टॉपिक दे दिया उठा के, इससे आपका कॉम्स पता चल जाता है। तो ये इतनी ही क्वेश्चन करते हैं। आपको तो टोटल ओवरऑल बताऊँ मैं तो, अगर क्लाइंट सपोर्ट पे हैं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग में है, 12th पास हैं, तो आपको ये 3 राउंड ही करते हैं। और आप अगर हार्ड ये सॉफ्टवेयर में जाते हो या फिर डेवलपर में जाते हो तो उसमें टफ़ होते हैं, उसमें 5-6 राउंड होते हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आई थिंक मुझे लगता है आपकी इंटरव्यू हो गई होगी, क्योंकि मैं बहुत लेट रिप्लाई कर रही थी, सॉरी उसके लिए। तो यही है, इसलिए आप अपनी तरह एंड से बिल्कुल क्लियर रहो, हर चीज़ें उनको बता दो, हर चीज़ें कह दो, तो वो जो बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। आप देख रहे हो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल अच्छा ब्लॉग बनाऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय माता।